Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. As we have discussed about the algebraic expressions in previous lectures, here we will actually apply some formulas for getting the values of algebraic expression. ठीक है, अब देखते हैं ना कि जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन हो, जैसे x plus 5 equals 9 गिवन है, आपको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बजाय इसके कि किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अप टू सो ऑन। मतलब आप जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस में वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम बहुत बेसिक स्टार्ट लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ये दोनों फार्मूलाज हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से ना हम ऐसा करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को आप एड अप करें। ठीक है, अब एड अप करने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है ना उनको यहाँ पे पुट अप करके इनको ऐड कर दें। आप देख सकते हैं 2ab विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू आर लेफ्ट विद 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2 कॉमन लें तो हमें जो आंसर मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप यूं भी लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला है जिसको हमने यूज करना है आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रा दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके दोनों को माइनस कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ माइनस साइन है, आगे ब्रैकेट यूज़ करते हैं और a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब साइंस को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब ब्रैकेट में जितने भी साइंस है ना उनको चेंज कर दें। तो b स्क्वायर से कैंसिल, a स्क्वायर से कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ 4ab। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक और फॉर्मूला हमें मिल गया है कि जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को एडअप करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4ab आंसर आ रहा है। तो मतलब आपने ये दोनों फार्मूलाज अब याद रखनी है, इनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, इन द एग्जाम्पल 1 इट इज़ गिवन दैट a प्लस बी इक्वल्स 7। ठीक है, मतलब जो गिवन डाटा है ना इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और a माइनस बी 3 गिवन है और हमें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है और ab भी फाइंड आउट करना है, मतलब ये दोनों टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, अगर यहाँ a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का सम चाहिए, क्योंकि वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ऐसे करते हैं, सारी वैल्यूज जो हमें गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे। तो a प्लस बी की जगह 7 पुट करेंगे और a माइनस बी की जगह 3 पुट करेंगे एंड 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। फिर 7 स्क्वायर इज 49 एंड 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को आप एड अप करें, यू विल गेट 58 एंड 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो 2 को दूसरी साइड लाकर डिवाइड करें, 58/2 का आंसर 29 आएगा। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है, डेट इज 29। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो दूसरा अननोन मौजूद है ना ए बी, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें सेकंड फार्मूला यूज करने की जरूरत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो 4ab आता है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करें। पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करके देख लें कि कौन सी फॉर्मुलेशन आती है, ठीक है, फिर उसको यूज कर लें। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी की जगह हम 7 पुट करेंगे और a माइनस बी की जगह 3 पुट करेंगे और यहाँ पे 4ab एज इट इज, क्योंकि ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 49 माइनस 9 आंसर विल बी 40, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 40 इक्वल्स 4ab। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 40 को 4 से डिवाइड करना चाहिए, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा, ठीक है। तो लास्ट पे आप लिख दें जिन दो अननोन्स की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अननोन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डेट इज 29, और जो सेकंड अननोन था वो ए बी था। इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्म में आपने लास्ट में लिख देनी है। तो मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसमें सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है और गिवन डाटा लिखने के बाद आपने कंपेयर करना होगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप सम वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। मतलब अगर डाटा इस तरह का है ना, ए प्लस बी गिवन है और ए माइनस बी भी आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। और अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अगर आपने ये फाइंड आउट करना है तो फिर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको ए प्लस बी भी गिवन हो, ए माइनस बी भी गिवन हो, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो फिर आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab वाली फॉर्मुलेशन यूज करनी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, अब ये जो ए बी यहाँ पे अननोन आ रहे हैं इसकी जगह एक्स वाई वाई जेड एल एम एन समथिंग, मतलब कोई भी अल्फाबेट गिवन हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई आपको गिवन है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपको गिवन हो, आपने x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम इसी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखें ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपने इससे रिलेटेड x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको इसी साइड आने दें, बाकियों की वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई कर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली है वो इस फॉर्म में आ रही है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करें, जो भी फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उस पर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, ठीक है। इसमें हमेशा आपने यहाँ पे जो भी सॉर्ट आउट करके वैल्यूज आ रही होंगी वो लिखेंगे और लास्ट पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लास्ट पे आंसर आ रहा होगा वही x माइनस वाई की वैल्यू होगी। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने अलजेब्रिक फार्मूला को यूज करके किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक और केस देखेंगे जिसमें 3 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे।